अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मूवी की शुरुआत क्विन नाम के आदमी से होती है। क्विन एक पेड़ के नीचे खड़कर किसी का इंतजार कर रहा था। आज ही के दिन वो उस लड़की से मिलने वाला होता है जिन्होंने 2 साल पहले वादा किया था कि हम आके अपने 2 साल पुराने लिखे गए लेटर्स को पढ़ेंगे, पर बहुत इंतजार के बाद भी वो लड़की नहीं आती। क्विन 2 साल पहले की कहानी बताने लगता है जहाँ क्विन की एक नॉर्मल लाइफ थी, जहाँ वो फोटोशूट कर रहा होता है। उसी वक्त उसे अपने आंटी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है पर क्विन उन्हें टाल देता है। क्विन अपने दोस्तों के साथ एक बार में ड्रिंक्स के लिए जाता है। जहाँ वो ड्रिंक्स कर रहा होता है तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे जल्दी घर आने कहती है। क्विन घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुँचता है। स्टेशन पे वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की ट्रेन से टकराने ही वाली होती है पर क्विन उसे बचा लेता है। वो लड़की बहुत नशे में होती है। क्विन को लगता है कि ये लड़की उसके टाइप की है। ट्रेन में चढ़ते ही वो लड़की के बाजू में खड़े हो जाता है और उस लड़की को नोटिस करने लगता है। क्विन देखता है कि वो एक अंकल के सर पर वॉमिट कर देती है। वो लड़की बेहोश होने लगती है। उसी वक्त वो क्विन को बेबी करके बुलाती है। अंकल को लगता है क्विन उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, इसलिए क्विन को उसके कपड़े साफ करने पड़ते हैं। स्टेशन आने पर क्विन उस लड़की को लाकर सीट पर सुला देता है पर वो जगह उसके लिए सेफ नहीं होती। क्विन उसे एक होटल लेकर आता है जहाँ होटल वाले उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। क्विन ज्यादा पैसे पे करके उसे होटल के अंदर ले जाता है और सबसे पहले वो नहाता है। नहाते वक्त वो देखता है उस लड़की का फोन रिंग हो रहा है। वो फोन उठाता है। सामने से एक आदमी पूछता है लड़की कहाँ है और क्विन उन्हें एड्रेस बता देता है। वो कोई और नहीं पुलिस होती है। पुलिस आकर होटल में रेड मारती है और क्विन को अरेस्ट कर लेती है। सारी रात क्विन वहीं रहता है। वो पुलिस को सब सच बताता है। अगली सुबह वो अपने घर आता है जहाँ उसकी मॉम उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो पूरी रात घर से गायब था और वो अपनी आंटी से भी मिलने नहीं गया था। क्विन परेशान हो जाता है और अपने रूम में जाकर लेट जाता है। उसी समय उसे एक कॉल आता है। वो उस लड़की का होता है। वो लड़की क्वीन को मिलने कहती है। कुछ देर बाद क्वीन मेट्रो स्टेशन पर जाता है और वहाँ उस लड़की से मिलता है। वो लड़की क्वीन से बहुत बदतमीजी से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉफ़ी शॉप पर आते हैं जहाँ वो लड़की सभी को चिल्लाकर भगा देती है। ये देखकर क्वीन भी डर जाता है। कुछ देर बाद वो उसे ड्रिंक्स के लिए ले जाती है जहाँ वो लड़की ड्रिंक्स करने लगती है पर पिछली रात को याद करके क्वीन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़की नहीं रुकती। ड्रिंक ज़्यादा होने के बाद क्वीन फिर से उसे होटल ले जाता है और वहाँ उसका पूरी रात ध्यान रखता है। क्वीन उसकी आईडी चेक करता है जिसे उसे उस लड़की का नाम पता चल जाता है। उस लड़की का नाम जून होता है। सुबह होते ही क्वीन जून से कहता है मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया है और बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन क्वीन स्कूल में होता है तभी जून उसके स्कूल में आती है। वो क्वीन को बाहर चलने कहती है पर क्वीन बाहर जाने से मना कर देता है। जून प्रोफेसर से कहती है मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। वो प्रोफेसर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्वीन उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर प्रोफेसर अंदर जाकर बहुत प्यार से क्वीन को उसके साथ जाने कहता है। क्वीन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो बाहर आकर जून से पूछता है तो जून उसे अपने मजाक के बारे में बताती है। जून की बातों से क्वीन परेशान हो जाता है। एक दिन क्वीन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। बातों बातों में उसके दोस्त उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। बार से निकलने के बाद वो एक लड़की को देखता है और उसे प्रपोज करने चला जाता है। क्वीन उस लड़की को आवाज़ देता है। वो लड़की पलटती है। क्वीन देखता है वो लड़की और कोई नहीं जून ही है। ये देखकर जून काफ़ी गुस्से में आ जाती है और क्वीन को मारने लगती है। नशे में होने के कारण क्वीन अपने आप को संभाल नहीं पाता और घर जाते जाते उसे ट्रेन में कुछ लोग लूट लेते हैं। वो स्टेशन पे उतरता है तो उसके पास घर जाने के भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो स्टेशन पर ही सो जाता है जो कि इल्लीगल है। इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ देर बाद जून उसे छुड़ाने आती है। वो उसे छुड़ाकर बहुत मारती है और फिर उसे लंच पर भी ले जाती है। घर आने के बाद क्वीन को जून का मैसेज आता है। जून बताती है कि आज उसका बर्थडे है। ये देखकर क्वीन उसके लिए कुछ करना चाहता था। वो प्लान करता है कि रात में वो जून को एक थीम पार्क में ले जाएगा और वहीं जगमगाती हुई लाइट्स में वो उसे अपनी दिल की बात बताएगा
और वो दोनों साथ रहेंगे। कुछ देर बाद वो लोग दीवार खुदकर थीम पार्क में पहुंचते हैं। उतने में उन्हें एक सोल्जर दिखता है जो उन्हें पकड़ लेता है। वो सोल्जर अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता था जिसने उसे धोखा दिया है। वो सोल्जर की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ वहाँ थी। ये सुनकर क्वीन और जून उसे समझाते हैं कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा, अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी खुशी में खुश रहने दो। उसी समय बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं उस भागे हुए सोल्जर को पकड़ने के लिए, पर उनसे बचने के लिए सोल्जर क्वीन और जून को गन पॉइंट पर रख लेता है और फिर जून उसे एक बार और समझाती है और वो सोल्जर मान जाता है और अपने साथियों के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद क्वीन और जून एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही बातों बातों में जून क्वीन को एक स्क्रिप्ट देती है। क्वीन को वो काफ़ी बोरिंग लग रही थी, फिर भी वो उसे पढ़ता है। ऐसे ही इनकी दोस्ती और गहरी होती है और जून क्वीन को अपने साथ बहुत इंजॉय करवाती है। वो क्वीन को टेनिस खेलने ले जाती है। क्वीन को टेनिस खेलना नहीं आता था तो जून उसे मारने लगती है और तंग करने लगती है। कराटे क्लास में भी वो क्वीन को ऐसे ही परेशान करती है। कुछ देर बाद क्वीन और जून स्कूल में होते हैं जहाँ जून ने हिल्स पहनी होती है जो उसे चुभ रही होती है। जून क्वीन को अपने साथ शूज एक्सचेंज करने कहती है और वो क्वीन को हिल्स पहनाकर पूरे स्कूल में घुमाती है। इन सब से क्वीन काफी परेशान हो जाता है, पर वो उसे पसंद भी करता है तो उसकी सारी हरकतें झेल लेता है। एक दिन ऐसे ही क्वीन और जून साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और बारिश आ जाती है। क्वीन उसे घर छोड़ने जाता है। जून उसे घर के अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है पर क्वीन नहीं मानता। वो जाने लगता है तभी उसे पता चलता है कि जून का बैग उसके पास है। वो बैग देने उसके घर चले जाता है जहाँ जून के डैड उससे पूछते हैं क्या क्वीन उसका बॉयफ्रेंड है। जून साफ साफ मना कर देती है। क्वीन ये सब सुन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। अचानक उसे जून के पापा के डांटने की आवाज़ आती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है और क्वीन और जून की बिल्कुल बात नहीं होती। ऐसे ही अचानक एक दिन उनकी बात होती है। बातों बातों में वो एक दूसरे को बताते हैं कि उनके 100 दिन पूरे होने वाले हैं। वो एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताते हैं और ऐसे ही क्वीन उसे प्रपोज करता है और वो दोनों साथ आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने 100 डेज पूरे होने पर पार्टी करने जाते हैं जहाँ पर जून फिर से ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। क्वीन फिर से उसे कंधे पर बैठाकर घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर जून के डैड उसे अपने पॉकेट दिखाने के लिए कहते हैं। क्वीन के पॉकेट से सारी चीजें देखकर जून के डैड अचानक गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जून और क्वीन दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। बहुत दिनों बाद जून वापस से उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है। ये सुनकर क्वीन भी उस ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाता है और जून को थोड़ी देर बाहर रुकने कहता है। वो उस लड़के को जाकर जून की सारी छोटी छोटी बातें बताता है। ये देखकर वो लड़के को पता चल जाता है कि क्वीन जून से बहुत प्यार करता है। क्वीन के जाने के बाद जून की ब्लाइंड डेट शुरू होती है। जून को वो लड़का सारी चीजें बताता है। ये सुनकर जून इमोशनल हो जाती है और अपनी डेट को आधे में ही छोड़कर वो वहाँ से निकल जाती है। वो मेट्रो स्टेशन पहुँचती है और क्वीन को ढूंढने लगती है पर वो उसे नहीं मिलता। जून अनाउंसमेंट रूम में जाती है और क्वीन को अपने पास बुलाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फिर साथ आ जाते हैं। अगले सीन में जून क्वीन को एक माउंटेन पर ले जाती है और उसे माउंटेन की दूसरी साइड पर जाने के लिए कहती है जहां उसे आवाज़ ना आए। और जून चिल्ला चिल्ला कर कहती है वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते हैं और टाइम कैप्सूल में डालकर ज़मीन में दफना देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 2 साल बाद आकर इस लेटर को पढ़ेंगे। और कुछ दिन बाद क्वीन भी शहर छोड़कर जाने लगता है। जून उसे स्टेशन पर छोड़ने आती है। क्वीन ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन चलने लगती है। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अचानक क्वीन ट्रेन से कूद जाता है और दूसरी तरफ जून ट्रेन में चढ़ जाती है। दोनों की गलतफहमी से वो एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। क्वीन झाड़ के नीचे खड़ा होता है और वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है जहां उसे पता चलता है कि जून का एक्स BF मर चुका था और वो उसे भुला नहीं पा रही थी। पर जब क्वीन उसे मिला तो उसे ऐसा लगा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है। उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था अगर जून 2 साल बाद भी नहीं आई तो क्वीन को ये समझ जाना चाहिए कि वो अभी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार 1 साल बाद जून उस पेड़ के नीचे आती है जहाँ सीक्रेट कैप्सूल होती है, पर वो पेड़ खराब हो चुका होता है और वहीं एक बूढ़े अंकल बैठे होते हैं। जून उसे सब बताती है और वो कहते हैं कि एक लड़का है जो इस नए पेड़ को संभालता है।
उसके बाद जून अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम से मिलती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम और कोई नहीं क्वीन की आंट होती है। आखिरकार जून अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मम्मी को मिलने जाती है और उसकी मॉम उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है और उसे एक लड़के का सजेशन देने वाली होती है। वो उस लड़के को भी वहीं इनवाइट करती है और वो लड़का और कोई नहीं क्वीन ही होता है। आखिरकार वो पल आ जाता है जब वो दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों का साथ मिलना ही नसीब में लिखा था। ऐसे ही ये स्टोरी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार फिल्म के साथ।